हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है, इस बार जो हमारे 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो 2 सेमेस्टर्स में हो रहे हैं। एक सेमेस्टर अभी चल ही रहा है और सेकंड सेमेस्टर हमारा आइदर इट विल बी इन मार्च और अप्रैल मंथ। इस सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दैट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQs हैं जिसमें हमको सही करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसको हमें आंसर्स में लिखना है। बच्चों, इस बार का जो वीडियो है मेरा वो बेसिकली इसी टॉपिक को लेकर है कि अगर हमारे जो सेमेस्टर्स चल रहे हैं उस सेमेस्टर्स में हमें बायो को लेकर किन किन टॉपिक को प्रिपेयर करना है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th के टॉपिक की और मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए होगा कि उनके क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो हम जस्ट एग्जाम के 1 to 2 days बिफोर स्टडी कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चों, क्लास 12th में जो सेमेस्टर 1 एग्जाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हैं सो दैट वी कुड गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th के चैप्टर्स का दैट इज रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में हमारे 4 चैप्टर्स कवर होते हैं और 4 चैप्टर्स सारे के सारे चैप्टर्स ही हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। उन चैप्टर्स में जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। द फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्लास 12th स्टूडेंट्स, बच्चों सारी बातें सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना। हो सकता है इसी पॉइंट्स में से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में जो फर्स्ट थिंग हमको स्टडी करनी है दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट थिंग, अगर बच्चे चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि यहां पर बोर्ड पर सारे पॉइंट्स को लिखना इट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप चाहो तो एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद हमें 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं। वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकेंड इज asexual reproduction and third is sexual reproduction. I am again repeating my points: vegetative propagation, asexual reproduction and sexual reproduction. बच्चों, जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को स्टडी करेंगे तो उसमें हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद करने हैं कि व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर, व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, ऑफसेट, बल्ब, बल्बिल। ये सारे टॉपिक्स हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कवर करते हैं। जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को लर्न करना है। फिर हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज बाइनरी फिजन, multiple fission, then budding and its types, then spore formation। और बच्चों, ये जितने भी asexual reproduction हैं इन सारे के सारों के हमें एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं। क्लियर? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड देन asexual रिप्रोडक्शन। फिर बच्चों हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 3 इवेंट्स स्टडी करने हैं। वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
I am again repeating my words. Pre-fertilization event, fertilization and post-fertilization events. Pre-fertilization events में बच्चों हम बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस की। उसमें हमें याद रखना है कि किन प्लांट्स में गैमीट्स सिमिलर साइज एंड शेप दैट इज आइसोगैमीट्स होते हैं, किन प्लांट्स में गैमीट्स या किन ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स हेट्रोटाइप्स के होते हैं। क्लियर? तो किन प्लांट्स में आइसोगैमीट्स और किन प्लांट्स में हेट्रोगैमीट्स पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना है। इसी के साथ साथ हमें प्लांट्स के सेक्स को भी याद रखना है कि प्लांट इज आइदर मोनोशियस, डायोशियस मींस यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल या जो भी उनके टाइप्स हैं। अंडरस्टूड? और कोशिश करिए बच्चों इन सारे पॉइंट्स के हमें एग्जाम्पल्स पता हो। किन ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स होते हैं, किन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स मोनोशियस होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स डायोशियस होते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में भी हमें याद रखना है कि किन ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और किन ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अंडरस्टूड? जब हम डिस्कस करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, तो वहां पर हमें याद रखना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड दैट इज कॉल्ड जाइगोट, और वो जाइगोट आगे जाकर डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमें इस चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में कवर करना है। क्लियर? अब हम आते हैं बच्चों सेकेंड चैप्टर पर। द सेकेंड चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द सेकेंड चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म। बच्चों इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट फ्लावर, कि फ्लावर इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हम फ्लावर के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बच्चों इसके बाद इस चैप्टर में जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो हमें मेनली कंसंट्रेट रखना है अपने आप को मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंड्रोशियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज गाइनोशियम। जब हम मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम की बात करेंगे, इन दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट, एंथर के अंदर कैसे पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, ये सारे पॉइंट्स। एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर इज डायथिकस, ये सारे वर्ड्स भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके? देन माइक्रोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, फिर माइक्रोस्पोर्स कैसे पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट करते हैं, पॉलन ग्रेन्स उनकी प्लॉइडी। पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स मेनली पूछी जाती हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड स्पोरोपोलिन, इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। After that we have to study about cells present inside the pollen grains. Pollen grains के अंदर vegetative cell, then generative cell, generative cell divide to form 2 male gametes। ये सारी चीजें बच्चों हमें pollen grains के अंदर स्टडी करनी है। फिर after that we have to study about pollen grain allergy, then cryopreservation, and this will cover all the topics under the male sex organ that is androecium.
बच्चों जब हम बात करेंगे गायनोशियम की, हमें कार्पल्स के अंदर ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल इन वर्ड्स को डिफाइन करना है। देन इनसाइड ओवरी we will discuss about structure of ovule, we will learn about structure of ovule। ovule के अंदर कई सारे components होते हैं, for example micropyle, chalaza, integuments, nucellus, and then inside the ovule we will learn about megasporogenesis। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल कैसे डिवाइड करती हैं, कैसे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड देन हाउ मेगास्पोर डिवाइड और डेवलप टू फॉर्म 7-celled 8 nucleate structure that is called female gametophyte or embryo sac। Clear? After that we will learn about pollination, types of pollination, that is self pollination, cross pollination, characteristics of flowers undergoing self pollination as well as cross pollination। Then we have to learn about types of pollination, that is water pollination, wind pollination, insect pollination। ये सारे पॉइंट्स हमको पॉलिनेशन में कवर करने हैं। फिर बच्चों आपके इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। सिंपल से वर्ड्स में समझो बच्चों, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन, विच जनरली प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन and they induce to perform cross pollination। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स प्लांट्स में होते हैं या होने चाहिए या हम आर्टिफिशियली डेवलप कर सकते हैं सो दैट हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म कर सकें। ओके, आफ्टर पॉलिनेशन जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, हमें टॉपिक पढ़ना होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। Then pollen grains develop their pollen tube which enter inside the ovule mainly through micropyle। And guys, after that the most unique feature of flowering plants we have to learn, that is double fertilization and triple fusion। इस बार के एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ओके, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रियो डेवलप होता है। फ्रॉम डेवलपिंग जाइगोट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो वी हैव टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। देन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, उसमें कौन से कॉटलिडन्स हैं, क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। देन वी हैव टू लर्न अबाउट सीड, types of seed, dicot seed, monocot seed, their examples। Then endospermic seed, non-endospermic seed, one more term is there, perispermic seed। all these terms we have to learn। after that one important term is there, that is fruit। fruit कैसे डेवलप होता है, types of fruit, true fruit, false fruit, parthenocarpic fruit, all these things we have to learn। after that one more important topic is present in this chapter, that is what is apomixis and what is polyembryony। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक्स स्टडी करने हैं। अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरा, अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है बिफोर एग्जाम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, अब बच्चों इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। In human reproduction
हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने हैं बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वी विल हैव टू लर्न अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके कंपोनेंट कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, व्हाट इज डक्टल सिस्टम, व्हाट इज accessory glands present in male reproductive system, then external genitalia, ये सारे components हमें स्टडी करने हैं। आफ्टर दैट टेस्टिस की लोकेशन, टेस्टिस का स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, what are the secretions of Sertoli cell, Leydig cells and what are the secretion of accessory glands, ये सारे पॉइंट्स इस टॉपिक में हमें स्टडी करने हैं। Same thing we will discuss about female reproductive system, primary sex organ, accessory sex organ, uterus के सारे walls, सारी layers के individual functions, then external genitalia, all these things. After completion of this topic we have to learn about spermatogenesis, oogenesis and बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कौन कौन सी सेल्स में किस किस टाइप की प्लॉइडी प्रेजेंट होती है, आइदर विच सेल इज डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, या कौन से क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस सेल्स में होते हैं, वी हैव टू स्टडी। देन फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्शन और इन ह्यूमन। Then after fertilization, how zygote start to develop, what is cleavage, how zygote convert into morula, then blastocyst. Then we have to learn about what is implantation, what is placentation. Placentation topic के अंदर हमें स्टडी करना है functions of placenta, प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है कौन कौन से हार्मोन्स, या कौन से हार्मोन्स सिर्फ ह्यूमन में प्रेगनेंसी के टाइम पर ही डेवलप होते हैं। आफ्टर दैट 9 मंथ का फुल डेवलपमेंट, किस किस मंथ में कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट हाउ fetal ejection reflex take place, how fetus comes out through the body, how parturition take place, and then what are the different hormones which involve in parturition as well as lactation. What are the hormones which involve in parturition and lactation? Clear? After that we have one more topic under the reproduction, that is reproductive health. बच्चों इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है what are the different methods to control population. इन टॉपिक के अंदर हम कई सारे मेथड्स स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल natural methods, for example chemical methods, intrauterine devices, hormonal devices, techniques of sterilization, contraceptive pills। तो ये सारे methods हमको उस टॉपिक के अंडर स्टडी करने हैं। आफ्टर दैट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है, वन इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, and second is STDs, sexually transmitted diseases. Under MTP हमें क्या लर्न करना है कि फर्स्ट टाइम जो MTP के रिगार्डिंग लॉ अप्लाई किया गया था, लीगलाइज हुआ था, वो किस ईयर में हुआ था, फिर जो उस लॉ में चेंजेस आए वो किस ईयर में आए, चेंजेस क्या थे, किस ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन या MTP करना सेफ होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न लॉ, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। आफ्टर दैट व्हेन वी डिस्कस अबाउट एसटीडीज, देन टाइप्स ऑफ एसटीडीज, आइदर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। इन एसटीडीज के नेम बच्चों हमें लर्न करने हैं, इन एसटीडीज को कॉजेटिव जो एजेंट्स हैं वो हमें लर्न करना है।
आफ्टर दैट एसटीडीज के क्या इनिशियल सिम्टम्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें इस टॉपिक में स्टडी करने हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि हम इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स। इसमें बच्चों दो टाइप की टेक्निक्स हमको लर्न करनी है, वन इज इन विट्रो, वन इज इन विवो। एंड बिलीव मी, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा कि व्हाट इज ZIFT, व्हाट इज GIFT, व्हाट इज IUT, व्हाट इज IUI। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको जो भी वर्ड्स क्लियर ना हो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स बिफोर योर एग्जाम्स। ओके, तो गाइज इन सारे टॉपिक्स में हमें ये चीजें पढ़नी थी। क्लियर? अब बच्चों जो सेकेंड यूनिट है दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट में बच्चों एक ही टॉपिक आना है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या रोल है माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों इस टॉपिक में हमें कई सारे माइक्रोब्स, कई सारे पैथोजेंस, कई सारे एजेंट्स, कई सारे बैक्टीरियाज के नेम लर्न करने हैं। एंड डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या स्टडी करना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। कौन से माइक्रोब्स मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कौन से माइक्रोब्स चीज के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से माइक्रोब्स ब्रेड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें हमें इसमें स्टडी करनी है। देन यूज ऑफ माइक्रोब्स एट इंडस्ट्रियल लेवल। माइक्रोब्स, ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जिनसे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। देन फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो किस माइक्रोब से ऑब्टेन हुई। उस पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी उसके क्या क्या यूजेस थे, किस वर्ल्ड वॉर में उसको यूज किया गया। देन माइक्रोब्स जिनसे हमें कई सारे एंजाइम्स लाइक लाइपेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, ये सारे एंजाइम्स मिलते हैं। कई सारे एसिड लाइक लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और मे बी मैचिंग के फॉर्म में मिले। क्लियर? देन हमें उन माइक्रोब्स के नाम याद रखने हैं जिनसे हमें साइक्लोस्पोरिन ए मिलती है, जिनसे हमें स्टैटिन ऑब्टेन किया जा सकता है, जिससे हमको स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग मिलती है। तो ऑल दीज माइक्रोब्स वी हैव टू लर्न। Then we have to learn about use of microbes as a biocontrol agents. कौन कौन से microbes as a biocontrol agent use होते हैं। Then कौन कौन से microbes as a biofertilizer use होते हैं। Then two more topics are there. One is sewage treatment and second is biogas plant. सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर हमको स्टडी करना है व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, व्हाट इज प्राइमरी स्लज, व्हाट इज फ्लॉक्स, व्हाट इज बीओडी, देन व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज एंड व्हाट आर द डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आइदर सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्लांट। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों हमको मिलेंगे किस टॉपिक से, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देन एक यूनिट और है बच्चों जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट यूनिट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी बेनिफिशियल लगती है अपने लिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइज? ओके, थैंक यू सो मच।